सबसे बड़ी खबर आपको दे दें, राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि खरीद प्रक्रिया में कोई कमी नहीं है, खरीद प्रक्रिया बिल्कुल सही है। क्षमता की जब बात करी तो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्षमता में कोई कमी नहीं है। आशीष सिन्हा हमारे सहयोगी हमसे जुड़ गए। आशीष, क्या क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, बड़ा फैसला? देखिए, अभी बड़ी राहत मिली है केंद्र सरकार को। सुप्रीम कोर्ट में जो 4 याचिकाएं दाखिल की गई थी राफेल को लेकर, उन सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। केंद्र सरकार को एक बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने 3 इश्यूज पर अपना फैसला दिया है। पहला था जो प्रक्रिया थी, जिसमें बार बार ये आरोप लगाया जा रहा था कि केंद्र सरकार ने राफेल को खरीदने को लेकर प्रक्रिया का पालन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसको भी ग्रीन सिग्नल दिया कि प्रक्रिया का पालन हुआ है, जो हमने देखा है। दूसरी इशू सुप्रीम कोर्ट के सामने था प्राइसिंग को लेकर, कि राफेल की कीमतों को लेकर अक्सर जो विपक्ष थे उन्होंने सवाल उठाए। यहां तक जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी उस पर भी ये कहा गया कि जो राफेल की कीमतें हैं वो सही नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया कि हम इसमें दखल नहीं देंगे। और तीसरा जो पार्टनर था उसको लेकर भी सवाल खड़े किए गए और इन सभी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ग्रीन सिग्नल दे दिया। दैट मीन्स कि केंद्र सरकार को बड़ी राहत, सारी याचिकाएं खारिज हो गई हैं और राफेल डील को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल चुकी है। आंचल आनंद, एडिटर न्यूज हमारी जुड़ गई है। आंचल, मोदी सरकार के लिए बड़ी राहत, कांग्रेस को झटका। जिस मुद्दे पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में दमखम लगाया, वो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डील में कोई खराबी नहीं, सारी जो प्रक्रिया थी उसको सही रूप से किया गया। आपके पास क्या अपडेट है? जो तमाम प्रक्रियाएं हैं उसको पूर्ण रूप से किया गया है। कोर्ट ने कहा है कि ये जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता प्राइसिंग के एस्पेक्ट को, क्योंकि जो तमाम तथ्य सरकार की तरफ से रखे गए हैं उस इशू के अंदर अभी इस स्टेज पर नहीं जाना चाहिए। जो ऑफसेट की भी प्रक्रिया है, उन्होंने कहा कि जब सरकार के पास ही डिटेल्स नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा था कि ऑफसेट पार्टनर कौन होगा, क्या होगा, ये 100 बाद में दे सकता है और इस बाबत कानून में पहले से ही बदलाव, डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में बदलाव हो चुका है। यानी कि तमाम बिंदु जो उठाए गए थे उन सभी के ऊपर डिसमिस कर दी गई है पिटीशन और कहा गया है इसमें कोई तथ्य नहीं है। चौथा, सबसे पहले आपको नलिन कोहली का रिएक्शन सुना देते हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर है, बीजेपी के। हेलो, हमारे साथ नलिन कोहली जुड़ गए हैं। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? केंद्र सरकार के लिए बड़ी राहत या कुछ पॉइंट्स है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इस पक्ष पर हम बात नहीं करेंगे? ऐसा भी कहा जा सकता है कि जो दूसरी तरफ है वो प्रयास करेंगे कुछ खोजने के लिए, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि उसे डिसमिस किया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई विषय आए, इस पर बहस हो, जजमेंट आ जाए, इसके बाद और क्या चाहिए? इसीलिए मैं मानता हूं कि एक पूरा प्रयास रहा कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि जहां धुआं भी नहीं था वहां आग की बात की, एक स्कैम को मैन्युफैक्चर करने का ही प्रयास था। ये निंदनीय है और कांग्रेस पार्टी और अन्य लोगों को सोचना पड़ेगा कि देश की सुरक्षा को लेकर इस प्रकार का खिलवाड़ करना राजनीति के लिए ये कहां तक उचित है? देश के लिए उचित है, सेना के लिए उचित है और राजनीति के लिए बहुत कुछ करने को है, लेकिन हर चीज को राजनीतिक कसौटी पे राजनीति के लिए बहुत कुछ करने को है, लेकिन हर चीज को राजनीतिक कसौटी पे करना मात्र राजनीतिक फायदे के लिए, इस पर भी गंभीर रूप से कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी जो है उनको सोचना पड़ेगा। नलिन जी, एक बड़ी राहत तो आप भी आज महसूस कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं दुखी जरूर होंगे कि अगर यही फैसला राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले आ जाता तो शायद तस्वीर थोड़ी उलट होती। लगता है संपर्क हमारा नलिन जी से टूट गया है। हम दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील पर बड़ा फैसला अपना सुना दिया है। खरीद प्रक्रिया में कोई गलती नहीं की गई है। सरकार ने सारा जो प्रक्रिया थी उसको बिल्कुल ठीक तरीके से किया है। कीमत और गुणवत्ता पर कोई सवाल नहीं है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और चारों की चारों याचिका जो कि निष्पक्ष जांच की एक एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा कराने की मांग कर रही थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। विमान की क्षमता पर कोई शक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। This raises a large question what the Bharatiya Janata Party had been repeatedly saying. This involves the nation's security. It's a decision that had been pending for a long time. But the Congress Party and many people have chosen to try and manufacture a scam. They have tried to create a smoke when no smoke existed. The question of a fire does not exist.
So this kind of an approach for political reasons to go ahead, try to manufacture a scam, raise questions on the armed force and their requirements, on the government, petition in every possible manner, just to get political benefit, how far is it correct? How much is it in national interest? The Congress party and others will need to seriously introspect. There can't be these double standards, whereby on one side, if you win an election, then the EVMs are perfect. If you lose an election, then you will say that the EVMs are faulty. You can't have a situation where in the same elections, you win a state, the EVMs are okay, in another state, your own party colleagues say that they are not. Same is there with all of it. So I think the Congress party should learn a serious lesson from this and stop politicizing national interest. सर आज जो हुआ है कोर्ट ने कहा है कि डिसमिस कर दिए सभी पिटीशंस। ये मामला सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस रंजन गोगोई साहब और बाकी जो जजेस हैं, उनके सामने बहस हुई, पिटीशन हुआ और उन्होंने आज तय किया है कि इसे खारिज किया जाए। कांग्रेस पार्टी और अन्य लोगों को इस पर गंभीर चिंता करनी पड़ेगी कि देश हित में सुरक्षा को लेके इस प्रकार की राजनीति कहां तक उचित है। जहां पर कोई घोटाला हुआ ही ना हो, वहां पर घोटाले चिल्लाना, तथ्यों को एक प्रकार से मैन्युफैक्चर करना, जहां धुआं भी नहीं है वहां आग की बात करना, ये क्या देश हित में उचित है? और ये जो दोहरे मापदंड है, चुनाव जीतना तो ईवीएम ठीक है, चुनाव हारना तो ईवीएम खराब है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी और अन्य लोगों को चिंतन करना चाहिए कि ये देश हित में नहीं है। देश की जनता के सामने सारी बातें हैं और ये राफेल डील देश हित में जो किया गया था, इसमें हर प्रक्रिया जो है सरकार ने पूरी। राहत की क्या है? सरकार जब कोई गलत करे तो सरकार पे प्रश्न उठना चाहिए, लेकिन सरकार गलत ना करे। पुराने जमाने में जैसे डिफेंस डील में घोटाले होते थे, जहां घोटाला ना हो, घोटाले की बात करना जबरदस्ती, क्या ये उचित है? तो नलिन कोहली को आपने सुना, राफेल की कीमत पर कोई सवाल नहीं। उनका भी साफ साफ कहना है कि सरकार के फैसलों पर इस तरह से हो हल्ला मचाना ठीक नहीं है, तब जब डील बिल्कुल सही हो। और सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले ने इस बात पर मोहर भी लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विमान की क्षमता पर कोई शक नहीं है, सरकार के फैसले पर कोई शक नहीं है, खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह से अच्छी तरह से अपनाया गया है। राफेल डील की जांच की कोई जरूरत नहीं है। जितनी भी याचिका थी, चारों की चारों याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो बड़ी राहत केंद्र सरकार के लिए इसको माना जा सकता है। राफेल की गुणवत्ता को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी और विपक्ष हमलावर था, लेकिन अब यह भी साफ हो गया है कि उसकी गुणवत्ता में भी कोई कमी नहीं है, कोई सवाल नहीं उठता है। हमारे साथ शांतनु गुप्ता जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो जुड़ गए। हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन राहुल गांधी के घर के बाहर हैं, वो भी जुड़ गए। शांतनु जी, आपसे शुरुआत कर लेती हूं। केंद्र सरकार के लिए बड़ी राहत इसको देखा जा सकता है, लेकिन अगर यही फैसला मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये पांचों स्टेट के चुनाव से पहले आ जाते तो शायद तस्वीर कुछ उलट होती। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय चुनावों के हिसाब से नहीं करता। विजय माल्या कब आएंगे यूके की कोर्ट चुनावों के हिसाब से नहीं करती। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फैसला उसके हिसाब से करते, मैं कह रही हूँ कि अगर आपकी किस्मत साथ दे जाती बीजेपी की और ये पहले आ जाता, या वो हो सकता था। देखिए, हर चीज को भारत में चुनावों से जोड़ के देखा जाता है, जो थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, राहुल गांधी ने 3-4 झूठ गढ़े थे। राफेल पे झूठ गढ़ा था, उन्होंने कीचड़ उछाली थी जो नहीं चिपक पाई, और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगा दी। ठीक है। दूसरा, उन्होंने विजय माल्या को भगाया, उनको वापस नहीं लाना चाह रहे हैं। जब प्रत्यार्पण पर कोर्ट ने केस पे निर्णय दे दिया तो वो बात भी क्लियर हो गई। मेहुल चोस्की का केस भी बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। कृष्णा मिशेल भी इंडिया आ चुके हैं। तो जो राहुल गांधी ने झूठ गढ़े थे चुनाव में, वो अब ध्वस्त होते दिख रहे हैं। 2019 जाते जाते उनके जो बचे कुछ झूठ हैं वो भी मेरे ख्याल से ध्वस्त हो जाएंगे। तो 2019 में अब वो राफेल का फायदा नहीं उठा पाएंगे, ये आप कहना चाह रहे हैं? राफेल कंपनी ने बिल्कुल क्लैरिटी से बोल दिया कि हमारा रिलायंस को चुनने में हमने रिलायंस को क्यों चुना, हमें सरकार पे कोई दबाव नहीं था। वहां के राष्ट्रपति ने बता दिया क्या सिक्रेसी ट्रीटी थी। ठीक है, अभी एक्चुअली सर पूरा फैसला सामने नहीं आया है। हमारे सहयोगी से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, आंचल आनंद वहां पर मौजूद है। हम पूछेंगे कि ऑफसेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। आंचल आनंद हमसे जुड़ गई हैं। आंचल, ऑफसेट को लेकर सबसे बड़ा सवाल था, कीमतों को लेकर सबसे बड़ा सवाल था, विपक्ष हमलावर था। इन दोनों पॉइंट्स पर कोर्ट ने क्या कुछ कहा है?
देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट शोभना ये है कि 3 बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं जो उठाई गई थी, बिंदु उठाए गए थे। एक तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वो ट्रांसपेरेंट नहीं था, ये कहना था याचिकाकर्ताओं का, और वो पूरी तरह से दरकिनार करते हुए ये डील को बहुत जल्दी अंजाम दिया गया, जबकि बड़े अरसे से, बड़े साल से इसको नेगोशिएशंस हो रही थी। नंबर 1 डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, नंबर 2 प्राइसिंग राफेल की, और नंबर 3 जो ऑफसेट्स को लेकर कंट्रोवर्सी खड़ी हुई कि एक कंपनी को जो बहुत न्यूली इंस्टीट्यूटेड थी उसको कैसे इतना बड़ा रक्षा सौदे में ऑफसेट पार्टनर बना दिया गया और ठेका दे दिया गया। तो कुल मिलाकर कोर्ट ने खास तौर से, क्योंकि आपका ऑफसेट को लेकर सवाल पहला है तो मैं बोल दूं कि कोर्ट ने कहा, एक तो इस बाबत हमें समझना होगा शोभना कि कुछ जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उसके अंदर बदलाव किए गए थे, मोदी सरकार द्वारा ये बदलाव किए गए। उसके बाद जो सरकार की तरफ से रुक रहा है और जो कोर्ट ने भी अब रिकॉग्नाइज कर लिया है वो ये कि देखिए, ऑफसेट पार्टनर का डिसीजन जो है वो पूरी तरह से डसॉल्ट यानी कि फ्रेंच कंपनी के ही हाथ में था, उसमें हमारी सरकार का कोई रोल नहीं था। हालांकि जो प्रोसेस है वो ये जरूर कहता है कि जब एक बार ये ऑफसेट पार्टनर बना लिया जाता है तो जब उसको पैसे देने का वक्त आए, यानी कि जब क्रेडिट का वक्त आए या फिर जब डिस्चार्ज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का वक्त आए उससे 1 साल पहले जो मेन कंपनी है डसॉ है वो ऑफसेट की जानकारी देगी सरकार को और तभी फंड रिलीज होंगे और इसको रक्षा मंत्री वेट करेंगे। और ये जो हालांकि कॉन्ट्रैक्ट तो मेन कॉन्ट्रैक्ट के साथ साइन होता है, सरकार की तरफ से ये दलील दी गई जो कि अब समझ में आ रहा है कि कोर्ट ने कहा है कि देखिए कुछ प्रेस इंटरव्यूज हुए, बहुत बातें प्रेस में की गई, ये अपने आप में बेसिस नहीं हो सकता है हमारे इस मामले में कुछ भी कहने का। और खास तौर से तब जब केंद्र सरकार का जो नियम है, जो अमेंडेड नियम है और जो केंद्र सरकार अभी कह रही है वो यही कह रही है कि ऑफसेट पार्टनर को चुनना हमारे हाथ में नहीं है, ये पूरी तरह से डसॉ के पाले में गेंद थी। तो कोर्ट को ये दलील जो है, कोर्ट ने इसी दलील को पुख्ता माना है और इसी बाबत जो पिटीशन है वो इस पॉइंट पर रिजेक्ट किया। आंचल, आपने बहुत अच्छी तरह बताया, लेकिन कुछ दर्शक जो हमसे अभी अभी जुड़े होंगे और क्योंकि ये फैसला बहुत बड़ा है, लगातार विपक्ष हमलावर था सरकार के ऊपर, हम जानना चाहते हैं कि 5 पॉइंट्स, ऐसे क्या 5 बड़े पॉइंट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में कहे हैं जो केंद्र सरकार को राहत पहुंचाते हैं? देखिए, सबसे पहले केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी राहत इसलिए है क्योंकि पूरी तरह से पिटीशन पे जितने भी बिंदु थे, जितने भी सवाल थे, उन सभी दलीलों को दरकिनार कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है। यानी कि शक और शुबा का जो सवाल भी उठते थे वो खत्म हो जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, 3 जो मुख्य बिंदु थे वो थे, पहला प्राइसिंग को लेकर, दूसरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को लेकर, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने तो ये तक कह दिया था कि ये लास्ट मिनट पे डील हुई है, पहले सालों तक, लगभग 1 दशक तक ये जो नेगोशिएशन है वो चलती रही। मोदी जी अचानक से फ्रांस में पहुंचते हैं और विजिट के दौरान एक हाई लेवल लीडरशिप समिट के दौरान इस डील को अनाउंस कर दिया जाता है, जबकि 2 दिन पहले फॉरेन सेक्रेटरी कुछ और कह रहे थे। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं था, ये सीसी कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी अफेयर्स के पास नहीं गया और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो वेटिंग का प्रोसेस है वो ठीक से नहीं किया गया, इसका टेंडरिंग प्रोसेस, कॉम्पिटिटिव बिडिंग नहीं हुई है, ये इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के तहत ही कर दिया गया, लास्ट मिनट किया गया। तो कोर्ट ने इस बाबत भी कहा कि देखिए माइनर डेविएशन अगर प्रोसेस से हो जाती है तो ये देश की सबसे बड़ी अदालत के लिए ठीक नहीं है कि जो इस बाबत खास तौर से नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, डिफेंस प्रोक्योरमेंट को लेकर, कितने विमान देने चाहिए, इसको लेकर फैसला सुनाया जाता है, इसको लेकर अगर सरकार फैसला लेती है तो ये कोर्ट को दखल नहीं देनी चाहिए। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे भी क्लैरिफिकेशन आया कोर्ट का, ऑफसेट पर भी आया है और प्राइसिंग जो एक बहुत ओवरऑल अगर देखें तो एक बहुत अच्छा और साफ फैसला सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले पर अपना दे दिया है। रजत राकेश टंडन राहुल गांधी के घर के बाहर से हमसे जुड़े हुए हैं, रमन मलिक जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, उनसे बात कर लेते हैं। रजत, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले रमन मलिक जी का रुख करना चाहूंगी। रमन जी, बधाई हो, जो मुद्दा 2019 के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा था कांग्रेस के लिए, उसकी हवा निकल गई है आज इस फैसले के बाद। देखिए, बधाई मेरे को नहीं, बधाई इस राष्ट्र को होनी चाहिए क्योंकि राष्ट्र नीति के ऊपर चलने वाली सरकारों के पास कीचड़ उछालने वाले कुछ ऐसे लोग उनके पास आते हैं जिनका राष्ट्र नीति और राष्ट्र के ऊपर जो विचार होने चाहिए उनसे कोई लेना देना नहीं है। मेरा तो आज ये एक बहुत स्पष्ट प्रश्न है कि जो लोग आज तक राहुल गांधी, कांग्रेस और विपक्ष के लोग जो रफाल चिल्ला रहे थे, मैं उनसे ये समझना चाहता हूं कि क्या ये पीड़ा 1948 में जीप स्कैम से लेकर अगस्ता वेस्टलैंड तक जो किकबैक्स मिलते रहे उनके विषय पे थी, या ये पीड़ा इसलिए थी क्योंकि आपके सहयोग करने के लिए और जिनसे आप सहयोग मांगने जाते हैं सरहद पार, उनको हमारी व्यवस्थाओं का पता लगे
और वो पता नहीं लग रहा था आजकल इसके लिए थी। तो विषय यह है कि लूट इंडिया कंपनी जो चल रही है आज वो कहाँ है, नंबर 1। नंबर 2 कि राष्ट्र नीति के लिए अगर आपको हमेशा पेट में मरोड़ पड़ता है और आपने झूठ बोल बोल के जो काम करना था वो करा, जनता ने जो फैसला देना था वो दिया, लेकिन आज वो स्पष्ट करें, वो जेब फाड़ फाड़ के जब दिखा रहे थे और रफाल चिल्ला रहे थे अलग अलग कीमतें लेके, तो मैं ये समझना चाहूंगा कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट कहता है, और अब तो खैर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो ऐसे नहीं है जिनको आप इम्पीच करना चाहते थे, तो मैं आज समझना चाहूंगा कि आज आप किसको दोष देंगे कि आपने जो इतना बड़ा दुष्प्रचार दिया देश को, उसका दोष किसके सर मढ़ेंगे। ठीक है रमन जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन भी जुड़ रहे हैं। रजत का हम रुक करेंगे, उससे पहले हम रुक जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है उसी पर ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, वो आपको दे दें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राजनाथ सिंह ने कहा कि आज साबित हो गया कि कांग्रेस के आरोप गलत और बेबुनियाद थे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आते ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि राफेल की गुणवत्ता पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। निष्पक्ष जांच की जो मांग थी उन सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ऑफसेट पार्टनर के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया कि डेसो कंपनी को पूरी आजादी है ये फैसला लेने का, इस पर सरकार से कोई सवाल नहीं किया जा सकता। झूठ फैलाया जा रहा था, उसका पर्दाफाश हो गया है। इस पर हम स्ट्रक्चर्ड रिस्पांस भी देंगे, डिटेल्ड रिस्पांस भी देंगे, लेकिन इतना शुरू में जरूर कहेंगे कि ये झूठ का पर्दाफाश हुआ है और ये बहुत अच्छा निर्णय है और जिसकी सराहना करनी चाहिए। तो प्रकाश जावड़ेकर भी सामने आ गए, राजनाथ सिंह भी सामने आ गए। जिस मामले पर विपक्ष सबसे ज्यादा केंद्र सरकार को घेर रहा था, उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ गया है और सरकार का जो पक्ष है वो मजबूत हुआ है। रजत राकेश टंडन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, एक तरफ तो मुख्यमंत्री नहीं डिसाइड हो पा रहे हैं, दूसरी तरफ अब ये फैसला कांग्रेस के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा था 2019 के लिए, उस पर हवा निकल गई है। जी देखिए, बिल्कुल। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने करी थी 3 राज्यों में जीत हासिल करने के बाद, तो मैंने ही यह सवाल पूछा था कि क्या आपको लगता है कि आपने रफेल पे बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, रफेल को लेकर ही आपने प्रचार प्रसार किया तीनों राज्यों में, क्या उसका असर मिला है जो जीत है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल रफेल हमारा मुद्दा है और उसको लोगों तक पहुंचाया है और उसका फायदा हमें मिला है। तो जो वो नारे थे कि चौकीदार चोर है, रफेल के ऊपर था, अनिल अंबानी के ऊपर था, ये सारी चीज का इफेक्ट कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी मानते हैं कि इन 3 राज्यों की जीत में उसका भी एक श्रेय है। तो ये कहना कि कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी रफेल का मुद्दा छोड़ देंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। ठीक है, मुझे लगता है कि एक नई तैयारी के साथ आएंगे, क्योंकि ठीक है रजत, आप हमारे साथ बने रहिए। मीम अफजल जी कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन है, वो भी जुड़ गए। रमन मलिक जी बीजेपी के स्पोक्सपर्सन है। मीम अफजल साहब, अब क्या 2019 के लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा था उसकी तो हवा निकल गई है सर? मीम अफजल साहब की आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। रमन मलिक जी का मैं रुख कर लेती हूँ। रमन जी, मैंने शांतनु जी से भी, सीनियर जर्नलिस्ट है, वो मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी मैंने यही सवाल किया था और आपसे भी मेरा यही सवाल है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो 5-0 का आंकड़ा आपको मिला, अगर ये राफेल डील पर फैसला सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा पहले आ गया होता तो तस्वीर कुछ और होती? देखिए, जो बीत गया उसको आप ये नहीं कर सकते कि आप उसके ऊपर बैठ के रोते रहें। जो उन्होंने करना था उनकी करनी भी हो गई। जो शशोपंजे में वो पड़े हुए हैं, जिस एक मंथन में एक जो सरकार देने का विषय है, उसको जितना वो विलंब कर रहे हैं अपने नीति, वो तो आपने भी किया था उत्तर प्रदेश में। मनोज सिन्हा, राजनाथ सिंह, सबके नाम सामने आ रहे थे, आपने भी 3 दिन लगाए थे योगी आदित्यनाथ के सामने आने में। हरियाणा में भी ऐसे ही हुआ था, महाराष्ट्र में भी ऐसे ही हुआ था। रमन जी, बात सुनिए। हाँ, विषय ये नहीं है कि हरियाणा में विलंब हुआ या आज विलंब हो रहा है। बात ये है कि जिस प्रकार से सड़कों के ऊपर और उस तरीके की जो गतिविधियां सामने आ रही हैं, वो डेमोक्रेसी के लिए अलग एक
गलत चीज है। लेकिन मैं मतलब जब आपके मुख्यमंत्री पद का फैसला लेने में देरी होती है, विलंब होता है, तो डेमोक्रेसी खतरे में नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट टुडे has upheld it. रविशंकर प्रसाद कुछ कह रहे हैं। I would only urge one thing today, that all the campaign against Rafale must end now, because the country's strategic interest is more important. Thank you. ये कहा है कि अभी तक जो उनके पास जानकारी है उसके आधार पर कोई इन्वेस्टिगेशन इसमें ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। और ये भी बोला है कि जो प्रोसीजर सरकार ने फॉलो किया वो ब्रॉडली ठीक लगता है, प्राइस के मामले में भी ठीक ही लगता है, और जो ऑफसेट पार्टनर है उसका सिलेक्शन तो डेसॉल्ट ने किया है, उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं था, और इस आधार पर उन्होंने ये पिटिशंस को डिसमिस कर दिया है। देखिए, मेरी राय में ये फैसला बिल्कुल गलत है। हम लोग किस लिए गए थे? हम लोग तो सिर्फ इस पर एक जांच मांग रहे थे, और जांच का पैमाना ये होता है कि अगर कोई जना ये एलिगेशन करे कि भाई इसमें, इस सौदे में बेईमानी हुई है और उसके कुछ भी प्रमाण या उसके कुछ भी संकेत दे, तो उस पर जांच होनी होती है। हम लोगों ने ये बताया था कि देखिए, इसमें पहली बात तो जो नया सौदा किया गया 36 हवाई जहाज का, उसमें इनके रूल्स ये कहते हैं, जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है, कि पहले एयरफोर्स बोलेगी कि भाई हमको कितने हवाई जहाज चाहिए, फिर मामला डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में जाता है, वो तय करते हैं कि कितने हवाई जहाज चाहिए, कैसे चाहिए, किस तरह के चाहिए। उसके बाद फिर इश्तिहार वगैरह टेंडर इशू किया जाता है। इसमें बगैर एयरफोर्स के ये कहे कि हमको, एयरफोर्स तो पिछले कई साल से कह रही थी कि हमको 126 हवाई जहाज कम से कम चाहिए। उसके बाद एयरफोर्स ने कभी ये नहीं बोला कि भाई हमको सिर्फ 36 ही दे दीजिए। उससे पहले ही मोदी जी ने खुद फ्रांस जाकर 36 हवाई जहाज का सौदा कर लिया और उसका अग्रीमेंट साइन कर दिया। उसके बाद फिर प्राइस नेगोशिएशन होता है, जिसमें ये पता लगता है कि भाई पहले जो बेंचमार्क प्राइस फिक्स किया गया था, जो 3 अफसरों ने किया था, वो 5.2 बिलियन यूरो था। उसको मोदी जी ने खुद बढ़ाकर 8.2 बिलियन यूरो कर दिया। और प्राइस के जब सवाल पूछे कोर्ट ने, तो सरकार ने बोला कि हम नहीं कुछ बता सकते, सब सीक्रेसी से कवर्ड है। और फिर सील्ड कवर में कुछ दे दिया, जो कि हम लोगों को किसी को कुछ दिखाया नहीं गया। और उस सील्ड कवर के आधार पर, जो कि सरकार ने पता नहीं क्या उसमें कोर्ट को बताया है, उस आधार पर कोर्ट ने आज ये कह दिया कि भाई प्राइस भी ठीक ही लगता है। उसके बाद मामला ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट का था कि भाई रिलायंस को कैसे ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, एक बिल्कुल बोगस कंपनी, जिस पर कि कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं, ये तो डेसॉल्ट, जो सरकार कह रही थी कि भाई ये तो डेसॉल्ट को तय करना था, सरकार का उससे कुछ लेना देना नहीं था। अरे डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, ऑफसेट गाइडलाइन, सब में साफ साफ लिखा है कि कोई ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट सरकार के रक्षा मंत्री के अनुमति के बगैर नहीं दिया जा सकता। तो सरकार ये कैसे कह सकती है कि भाई हमारे बगैर अप्रूवल के अंबानी को डेसॉल्ट ने खुद कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो दुर्भाग्य की बात है कि इतना गलत फैसला आज सुप्रीम कोर्ट से आया है, लेकिन जो फैसला है वो है। उन्होंने आखिर में ये भी बोला है कि भाई ये तो हमारा जुडिशियल रिव्यू इस पर लिमिटेड है, और इस वजह से हम ये इस आधार पर इसको डिस्कस कर रहे हैं। No, certainly not. Certainly not. In our view, it's a totally incorrect judgment given by the Supreme Court today. It's a totally incorrect judgment because, firstly, the defense procurement rules and procedures clearly said that the number of aircrafts required and the kind of aircrafts required have to be first suggested by the
तो प्रशांत भूषण भी एक याचिकाकर्ता थे इस पूरे मसले में, और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही सवाल उठा दिए। मीम अफजल साहब कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, उनसे हमारा संपर्क, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही थी और अब मैं उनसे दोबारा बात करती हूँ। मीम अफजल साहब, 2019 के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा था उसकी तो हवा निकल गई, अब क्या? देखिए शोभा जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आप करेक्ट करें, कोई चीज की हवा नहीं निकली है। बुनियादी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की क्या डिमांड थी। हमारी बुनियादी डिमांड दो चीजों पर थी। एक थी प्राइस, चूंकि करप्शन से जोड़ेंगे तो आप प्रोसेस नहीं आएगा, उसमें सब चीज नहीं आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइस, जिस पर हमने दावा किया कि जो प्राइस थी उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा प्राइस जो है उस पर ये जहाज खरीदे गए। अब ये मुद्दा देखिए सर, डील तो साफ हो गई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एकदम साफ कर दिया। अब आप ये बताइए कि इस मुद्दे को उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, या बंद करेंगे अब आप राफेल का राग? आप जो कह रही हैं डील साफ हो गई, अभी आपकी जो रिपोर्टर हैं जी, उन्होंने खुद कहा कि डील के बारे में उन्होंने कहा कि इस पर बात करना ये हमारा काम नहीं है। तो असल तो हमको सर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि कीमत ठीक लग रही है, जो डील हुई है वो भी सही हुई है, और ऑफसेट पार्टनर को उन्होंने कहा कि ऑफसेट पार्टनर का जो फैसला था वो डेसो ने लिया। एकदम साफ साफ क्लियर फैसला है। एक बात और कही थी जी, आपकी रिपोर्टर ने एक बात और कही थी, मैं अभी उन्हीं की बात पे जा रहा हूँ। जाहिर है मैंने कोई फैसला तो पढ़ा नहीं है, आपने जी पढ़ा। बिल्कुल बताइए। उन्होंने एक बात कही थी कि डिसॉल्व को पेमेंट करने से 1 साल पहले कंपनी के बारे में सरकार को बताना था, पार्टी को बताना, यानी मिनिस्ट्री को बताना था। तो वो प्रोसेस कहां पूरा हुआ? देखिए मैं आपको बता दूं, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं जी, वो तो अभी प्रशांत भूषण साहब ने कर दी जो करना है जी। कांग्रेस पार्टी की डिमांड थी जेपीसी की, और हमारी डिमांड थी असल कि करप्शन जो हुआ है वो प्राइस में हुआ है, पैसों के अंदर हुआ है। और दूसरा करप्शन हुआ है कि एक ऐसे आदमी को जिसकी बोगस कंपनी है उसको ये दिया गया है। ये दोनों बातें आज भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुन तो लीजिए। मीम अफजल साहब, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि कीमतों में कोई गड़बड़ी नहीं लगती है। सुप्रीम कोर्ट को जो बंद लिफाफे में सौंपी गई रिपोर्ट, उसमें पिछली कीमत और इस कीमत की बात सरकार ने बताई होगी, तभी कीमत पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। अच्छा, अब आप ये बताइए कि 2019 के लिए ये मुद्दा अभी भी रहेगा कांग्रेस के लिए कि नहीं? फैसले को छोड़िए। बिल्कुल रहेगा। मतलब राजस्थान, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में आपको फायदा हो गया तो ये मुद्दा रहेगा। कांग्रेस पार्टी इसको क्यों, ये हम थोड़ी गए थे कोर्ट में। अगर कोई आदमी कोर्ट में चला गया और कोर्ट में जाकर के कोई फैसला ऐसा हो गया, हमारी डिमांड तो कोर्ट की थी नहीं। कांग्रेस पार्टी तो रोज कह रही थी हमसे। चलिए ठीक है, रमन जी आप भी बने रहिए, मीम अफजल साहब आप भी बने रहिए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा इस फैसले को लेकर, वो आपको सुनवा देते हैं। राफेल का जहां तक प्रश्न है, ये मामला बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था पहले से, और बार बार हम लोग ये कह रहे थे कि बेसलेस एलिगेशंस केवल एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए जनता को गुमराह करके ये कांग्रेस के द्वारा ये लगाए जा रहे थे। आज स्थिति पूरी तरह से साफ हो गई है कि जो भी उनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे थे पूरी तरह से बेबुनियाद और निराधार हैं, और मैं यह मानता हूं कि जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीतिक क्षेत्र में भी लंबे समय तक कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। मीम अफजल साहब, राजनाथ सिंह भी कह रहे हैं कि जनता की आंखों में धूल झोंकी गई इस मुद्दे को लेकर, और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद ये डील एकदम साफ हो जाती है। मेरा सवाल आपसे ये है सर कि अब तो राफेल का राग छोड़िए, 2019 के लिए किसानों की बात कीजिए, बेरोजगारी की बात कीजिए। क्यों देश की सुरक्षा के साथ इस तरीके का खिलवाड़? जी 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 बोलिए मीम अफजल साहब। मीम अफजल साहब से हमारा संपर्क टूट गया है। रमन मलिक जी का मैं रुख कर लेती हूँ। रमन जी, प्रशांत भूषण ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सहमति नहीं जताई है, हालांकि हम इस पर कुछ भी कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आप मीम अफजल साहब को भी सुन रहे थे, वो राफेल का पल्ला छोड़ने वाले नहीं है 2019 के लिए। अब आपकी क्या रणनीति रहने वाली है? जनता तक पहुंचाएंगे इस फैसले को जोर शोर के साथ? देखिए, जनता तो जान ही गई है इस फैसले को, और बहुत सारे लोग सुन भी रहे हैं
मैं तो ये मानता हूं कि डूबते को तिनके का सहारा होता है। जब तिनका डूब जाए तो वो डूबने वाला क्या करेगा? एक तो ये। दूसरी बात, एक सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और आई थी जो यहां वो बीच में बोलते हैं कि इट इज क्लियर दैट ऑल एलिगेशंस आर जस्ट कंजंक्चर विदाउट एनी प्रूफ। तो मेरा अब कहना ये है, और जो मैं ये पूछना भी चाहता हूं उन लोगों से, कि आपको क्रिटिसिज्म करना है, आपको आरोप लगाने, बहुत अच्छी बात है, आप विपक्ष में है, आरोप लगाइए, ये आपका अधिकार है और आपकी ड्यूटी भी है जनता की तरफ। लेकिन उनके लिए कुछ ना कुछ साक्षात तो होने चाहिए थे, कुछ ना कुछ वजहें तो होनी चाहिए थी, कोई आपके पास सिस्टम तो हो कि आप ये प्रूव करें कि जो आप कह रहे हैं वो सत्य है। ठीक है। दूसरी एक और बड़ी चीज जो बार बार मैं पूछना चाहता हूं कि आपने बार बार ये बोला कि चौकीदार चोर है, आपने बार बार ये बोला कि देश का प्रधानमंत्री देश के साथ छलावा कर रहा है, आप प्रधानमंत्री के पद को आपने जो मर्जी आया उसके ऊपर आरोप लगाया। तो अब कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसके देखते हुए कम से कम माफी तो मांगिए, उस पद से ही माफी मांग दीजिए। वो ठीक है, चलिए मीम अफजल साहब का मैं रमन जी रुख करूंगी और पूछूंगी